हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएन लिफ्ट्स। और बहुत दिनों बाद हम लोग वापस आए हैं, बट कुछ रीजन था तो उसका वजह से नहीं आ पाया लाइव। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस है और यूट्यूब में मैं एक्टिव नहीं हूँ तो आप लोग इंस्टाग्राम में आ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, हर वीडियो में देता हूँ और उसमें मैं हमेशा क्या बोलते हैं, एक्टिव रहता हूँ। तो आप वहाँ पर आइए, आपको जो भी क्वेरीज है वहाँ पूछिए, 100% सोल्यूशन आपको मिलेगा पक्का। नहीं तो यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब में मैं जब आता हूँ तो लाइव या फिर वीडियो डालता हूँ, कमेंट सेक्शन तो है ही। या फिर इंस्टाग्राम में आप आओगे तो वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, लाइव सेशन होते रहता है, तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो लेट्स गेट इन टॉपिक। टॉपिक आज का ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप लोग कहीं बाहर गए घूमने के लिए, तो आप लोग बोलोगे हम तो जिम वाला बंदा है, हम तो वर्कआउट करते हैं यार, हम बाहर चले गए तो मैं इतना दिन ऑफ हो गया, तो वापस ट्रैक पे कैसे आए हम लोग जिम का। तो उसी बारे में वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे आप लोग जानते हो, गुरुमान ने एक वीडियो बनाया हुआ है इस बारे में। गुरुमान सर ने, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, को गुरुमान बोला तो गुरुमान सर ने, कि यही चीज़ का बारे में कि अगर आप लोग बाहर जाओगे जस्ट इंजॉय योरसेल्फ, नो नीड ऑफ वर्कआउट करना है, इंजॉय करिए 10-15 दिन, उसके बाद अपना बैक टू ट्रैक आइए। तो देखिए, वो तो बॉडी बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया था। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ एज अ पावर लिफ्टर पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 से 15 दिन का गैप लेते हो तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ठीक है, क्योंकि आप लोग उसमें मसल ट्रेन कर रहे हो, आपका मेन टारगेट रहता है मसल। तो आप अगर 10-15 दिन वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका मसल तो रहेगा वहां पर, भले ही पंप कम जाएगा लेकिन मसल तो वहीं पर रहेगा, मसल तो जाएगा नहीं। लेकिन स्ट्रेंथ का केस में क्या है, पावर लिफ्ट हम लोग को स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ता है। अगर अगला दिन हम लोग नहीं स्ट्रेंथ पे काम किया तो हम लोग का फटाक से पूरा का पूरा स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगा। अगर एक दिन आप खाना नहीं खाएंगे ठीक से, नेक्स्ट डे आप वही लिफ्टिंग सेम चीज नहीं कर पाओगे, आपका ताकत कम जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें, ऐसा पावर लिफ्टिंग के लिए क्या रूटीन फॉलो करेंगे, अगर हम लोग कैसे क्या करेंगे ताकि हम लोग बैक टू ट्रैक आ सके, उस बारे में वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। तो गाइज, करना क्या है आप लोगों को, बेसिकली मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। पहला चीज़ तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जब भी आप कहीं भी बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, आप अपना विलेज में, गांव में जा सकते हो या फिर कहीं भी घूमने जा सकते हो, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा 1 वीक का ड्यूरेशन तक अपना वापस जो सिटी में आप रहते हो या फिर जहाँ भी आप जिम करते हो वहाँ पर आ जाने के लिए। क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एज अ पावर लिफ्टर, लेकिन 1 वीक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 वीक का अगर आपका ट्रिप का प्लान है, तो जब 1 वीक का ट्रिप करके वापस आओगे तो आपको वर्कआउट किस तरीके से करना है बैक टू ट्रैक आने के लिए। और अगर उससे ज़्यादा क्या है तो सीधा से मैं बता देता रहा हूँ कि अगर 1 वीक से ज़्यादा आपका प्लान है तो आप लोग प्लीज़ जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर जिम ढूंढिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। मतलब प्रॉब्लम आपका स्ट्रेंथ पे, ऊपर से आपको वापस रिगेन करना बहुत टाइम लगेगा। तो ये चीज़ है, बाहर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो आपको जिम ढूंढना पड़ेगा। 1 हफ्ता के लिए है तो आइए इस वीडियो को देखिए अच्छे से। तो चीज़ क्या आपको बताता हूँ, आप लोग जब भी जिम करोगे, सॉरी आप लोग जब भी बाहर जाओगे, 1 वीक का आपने घूम फिर लिया, जो सब करना था आप लोग कर दिया, करके आप लोग वो जब वापस आए हो, वापस आने का टाइम लोग आप लोग क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। वापस आओगे तो फॉर एग्जांपल मैं बेंच से लेकर चलता हूँ। देखिए, एसेसरीज वर्कआउट जो हम लोग का होता है एज अ पावर लिफ्टर, उस पर हम लोग उतना फोकस करने का मतलब उतना कि इसका मेरा 5 केजी 10 केजी कम गया है, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना एसबीडी बढ़ाओगे, एसबीडी में मेन फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका एसेसरी बढ़ जाएगा, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन देखना है कि मेरा जो एसबीडी है, स्क्वाट्स, बेंच और डेड, उसी तीनों को मैंने बनाना है। तो बेंच को एग्जांपल लेके मैं तीनों का एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा बेंच है, मैं अगर बेंच मारता था 100 केजी, ठीक है, तो पहले तो मैं जब अपना ट्रिप से वापस आ रहा हूं तो ट्राई करूंगा 5 केजी या 10 केजी बेंच कम करके मारने का। सेट जो मैं पहले मारता था अभी भी वही सेट मारना है, सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। रैप में आप लोग डिफरेंस कर सकते हो, मान लीजिए अगर आप 4 रैप मार रहे हो तो आप 5 या 4 या 3 ऐसे करके रैप में डिफरेंस कर सकते हो। तो रैप में आप लोग डिफरेंस करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 90 केजी लिया, ठीक है, तो 90 केजी वाली 100 केजी से मैं डायरेक्ट 90 केजी पर जंप कर रहा हूँ। 90 केजी मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट किया 90 केजी से ट्रिप से आने के बाद। तो 90 केजी का मैं 4 सेट मारूंगा, 4 सेट लेके चलता हूँ कि आप लोग पहले 100 का 4 सेट करते होगे, तो सेट में सेम रहेगा, 4 सेट मारूंगा, 5 रैप ट्राई करूंगा करने का। जितना 100 केजी से करते तो उससे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही करूंगा। अगर लगता है कि नहीं यार 5 थोड़ा हेवी आया है तो 4 लेके करेंगे, और अगर लगता है कि नहीं यार 4 भी थोड़ा हेवी है तो 3 लेके करेंगे, अगर लगता है 4 इजी आ रहा है तो 5 लेके करेंगे, 5 इजी लगता है और 6 लेके करेंगे। इसी तरीके से आपको रिवॉल्व करना है अपना वर्कआउट को, मतलब रेप्स को, ठीक है, समझ गए। और अगर आप 90 केजी कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको करना है, और इसको आप लोगों को कम से कम 3
बेंच सेशन तक आप लोग को कंटिन्यू रखना है। और अगर 95 कर रहे हो तो सॉरी, अगर 90 कर रहे हो तो आपको 6 बेंच सेशन तक कंटिन्यू रखना है। अगर 95 कर रहे हैं तो 3 बेंच सेशन तक कंटिन्यू रखना है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। देखिए, पहले का चीज आप लोगों को समझ गया है, एक बार बता दे रहा हूँ कि 1 वीक का ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। 1 वीक से ज्यादा ड्यूरेशन पर ट्रिप में जा रहे हो तो आप लोगों को प्लीज जिम ढूंढिए। अगर 1 वीक से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं, उससे कम है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो। तो 100 kg बेंच था 4 सेट का, मैंने कितना करने लगा 90 kg का, मैं 90 kg में मारने लगा 4 सेट, और रेप था मेरा 5, फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, 3 दिन मतलब वाले हफ्ता में मैं 2 दिन बेंच करता हूं, तो वो जो 2 दिन और अगला हफ्ता का 1 दिन, 3 दिन हो गया, 3 दिन बेंच का सेशन हो गया। वो 3 दिन मैंने 90 kg से मारा 4 सेट 5 रेप करके, और फिर उसके बाद बाकी का 3 दिन मैं क्या करूंगा, 95 से मारूंगा 4 सेट और रेप, वही अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 3 दिन कितना हुआ, 6 दिन हो गया। और उसके बाद 7वां दिन से मैं बैक टू नॉर्मल, मतलब अपना 100 kg से जैसे वर्कआउट करता था सेम आप लोग वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से होगा। और अगर आप 100 से 95 जाते हो तो सिंपली आपको 95 है तो इसका मतलब कि आपको 3 दिन बेंच सेशन करना पड़ेगा। मतलब 95 से 4 सेट 5 रेप फॉर एग्जांपल आपको लेके 3 दिन करना है। मतलब एक हफ्ता में 2 दिन बेंच का सेशन होता है, 2 दिन बेंच का सेशन, वो 2 दिन हो गया, और अगला हफ्ता 1 दिन, 3 दिन हो गया 95 को। तो अगर 90 ले रहे हो तो 90 से 95 के बीच में आपको 3 दिन बेंच लेना है, फिर 95 से 100 के बीच में 3 दिन बेंच लेना है, फिर उसके बाद आपको 100 से अपना मेन सेट स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? कोई भी कंफ्यूजन होगा बोलिएगा, ठीक है। और ये हो गया बेंच के लिए। और इसी तरीका से आपको स्क्वाट्स और डेड भी करना है, सेट सेम रहेगा दोनों में। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेड भी करते तो 100 में, अगर आपको माना 90 करने का तो 90 सेम जैसे मैंने बताया, स्क्वाट्स का भी सेम 90 सेम है जैसे मैंने आपको बताया। तीनों का यही सेम प्रोसेस रहेगा, तीनों का सेम प्रोसेस लेकर फॉलो करिए। 100% अगला जो भी दिन होगा उसमें आपका ताकत बढ़ेगा, और फिर ताकत आपका जो वापस पहला था वो रिगेन हो जाएगा। खाना पीना आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही चीज था आज का वीडियो में। घूमिए फिरिए, जो करना है करिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। लेकिन जब एक हफ्ता के बाद अपना ट्रिप के बाद अपना वापस आ रहे हो आप, तो इस चीज को अच्छे से फॉलो करिएगा कि 100 kg है तो अगर मैं कम करूंगा तो कम करके मैं, मतलब 100 kg पहले मारता था तो अभी 95 या 90 मारूंगा। अगर 95 मार रहा हूं मतलब जो भी आपका वेट था उससे 5 kg अगर आप कम करके ट्राई करोगे तो आपको 3 दिन का गैप रखना है। 3 दिन आपको उस वेट में मारना है जो 5 kg कम है। और अगर आप 10 kg का कर रहे हो तो 10 kg जो कम है उसको आपको 3 दिन करना है, फिर उसके बाद वो 10 kg से माइनस करके 5 kg तक करना है। तो तुम 90 फिर 95 करना 3 दिन, उसको कर दिए, फिर उसका 95 से 100 हो गया 3 दिन, और उसका 100 जैसा नॉर्मली करते हो वो। तो यही चीज है, सेम गोज विद बेंच, स्क्वाट्स एंड डेड। तो गाइज यही था आज का वीडियो। कोई भी क्वेश्चन होगा, इंस्टाग्राम में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर ही मैसेज करिए। और अगर कमेंट करना तो कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन है, आर्यन सिंह फ्रॉम आर्यन लिफ्ट्स। तो मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से। साइनिंग आउट।